कृषि कानून के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसानों ने पकड़ी दिल्ली की राह, रोके जाने पर अंबाला पटियाला हाईवे पर बरपा हंगामा, प्रदर्शनकारियों ने तोड़ी पुलिस बैरिकेडिंग, नदी में फेंकी। अंबाला पटियाला हाईवे पर जमकर बरपा हंगामा, रोके गए किसान, वाटर कैन का हुआ इस्तेमाल। सुरक्षा कर्मियों ने किसानों पर आंसू गैस के गोले दागे, दिल्ली आने से रोका गया। वाहन खड़े कर किसानों का रास्ता रोकने की हुई कोशिश, आंसू गैस के दौरान किसानों ने किया पथराव। अंबाला पटियाला हाईवे पर हंगामे के बीच रैपिड एक्शन फोर्स ने संभाला मोर्चा, पीछे हटने को तैयार नहीं किसान। कुरुक्षेत्र में किसानों को रोकने के लिए पानी की तेज बौछार डाली गई, लेकिन आगे निकल गए किसान। हरियाणा पुलिस ने भटिंडा रोड पर की नाकेबंदी, पंजाब के किसी किसान को हरियाणा में घुसने की इजाजत नहीं। किसान संगठनों के साथ आया दल खालसा, दिल्ली कूच से पहले श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास। आंदोलन के लिए किसान संगठनों ने किया है जबरदस्त इंतजाम, प्रदर्शनकारियों को हाईवे पर कराया जा रहा है भोजन और जलपान। करनाल में किसान आंदोलन के जाम में फंसा दूल्हा, 6 घंटे तक फंसी रही बारात। किसानों पर दिल्ली पुलिस की सख्ती, कोरोना को देखते हुए नहीं दी गई है राजधानी में आंदोलन की इजाजत, ड्रोन से रखी जा रही है नजर, किसानों की हुंकार, जहां रोका वहीं देंगे धरना। किसानों की रैली को ध्यान में रखते हुए दिल्ली मेट्रो में भी अलर्ट, सुबह से दोपहर 2 बजे तक लूप में चलेंगी ट्रेनें। हरियाणा दिल्ली के रास्ते में सिंध बॉर्डर पर रास्ता सख्त सुरक्षा, बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों की तैनाती। रास्ता निकालने के लिए किसान आ रहे हैं, उनकी अपने जो भी मुद्दे हैं, लेकिन किसी भी हालत में अलाउड नहीं है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में पुलिस ने लेफ्ट समर्थक प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। करनाल में जुटे किसान दिल्ली कूच पर अड़े। पश्चिम बंगाल में आंदोलन का असर, हावड़ा में लेफ्ट समर्थकों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर किया विरोध, लहराए लाल झंडे। हावड़ा में रेल ट्रैक पर प्रदर्शनकारियों ने डाला कटा पेड़, रोकी राह। पश्चिम बंगाल की बर्दवान में भी सीपीएम कार्यकर्ताओं ने रोकी ट्रेन, हाथों में झंडे लेकर ट्रेन के आगे डटे प्रदर्शनकारी। कोलकाता में गरियाहाट और जादवपुर में सड़कों पर उतरे लेफ्ट समर्थक, किसानों के हक में बुलंद की आवाज, इनकलाब जिंदाबाद का लगाया नारा। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में लेफ्ट ने किया प्रदर्शन, बैलगाड़ियों में सड़क मार्ग और रेलवे रूट पर लगाया जाम। बैरकपुर में ट्रेड यूनियंस के प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आगजनी कर राह रोकी, रेलवे ट्रैक पर भी किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल में किसानों के मुद्दे पर लेफ्ट के बंद के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पहुंचे बुरहानपुर, प्रचार के दौरान बल्लेबाजी में आजमाया हाथ। किसानों के प्रदर्शन को लेकर गाजियाबाद में भी बॉर्डर पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। हरियाणा के फतेहाबाद में भी दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, निकाला ट्रैक्टरों का काफिला। अंबाला में किसानों के प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर लगा भारी जाम, फंस गई सूबे के गृह मंत्री अनिल विज की गाड़ी। पंजाब के किसानों को रोकने के लिए हरियाणा ने सील किए हैं बॉर्डर, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती। बंद किए गए पंजाब के से हरियाणा आने वाले सारे रास्ते, बैरिकेडिंग और बड़े बड़े पत्थरों से किसानों को रोकने की कवायद। धरी रह गई हाईवे पर हरियाणा पुलिस की तैयारियां, पंजाब से टोहाना के रास्ते हजारों की तादाद में पहुंचे किसान। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए गुरुग्राम में भी बढ़ाई गई है सुरक्षा, मजिस्ट्रेट की तैनाती। दुर्गापुर में प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बल से हुई झड़प, हाथापाई की आई नौबत। फतेहाबाद में गुरुद्वारे से निकले हजारों किसान, कहा हक लेकर ही लौटेंगे वापस। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष का टीएमसी सांसद कल्याण बंदोपाध्याय पर पलटवार, कहा राज्यपाल की रुकी गाड़ी तो उनके सीने पर चलेगी कार। टीएमसी सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा था, अगर अमित शाह के कहने पर राज्यपाल ने पश्चिम बंगाल में अपनाया धारा 356 का रास्ता तो कोलकाता में नहीं चला पाएंगे गाड़ी। धनबाद में तिलक समारोह में फायरिंग, जांच के लिए पहुंची पुलिस, टीम पर हुआ पथराव, एक जवान घायल। पश्चिम बंगाल के मध्यग्राम में प्रदर्शनकारियों ने रेल यात्रियों पर किया पथराव। पश्चिम बंगाल के बारासात में प्रदर्शनकारियों ने यात्रियों को बसों से उतारा। दुर्गापुर में पुलिस ने रोकी लेफ्ट की बाइक रैली, प्रदर्शनकारियों ने जबरन आगे बढ़ने की कोशिश की, बढ़ा तनाव।
प्रियंका गांधी ने उठाया किसानों पर बल प्रयोग का मुद्दा, किया ट्वीट, किसानों की आवाज सुनने के बजाय सरकार कर रही है ठंड में पानी की बौछार। प्रियंका गांधी का आरोप, किसानों से सब कुछ छीना जा रहा है और पूंजीपतियों की थाल में सजाकर बैंक कर्ज माफी, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन बांटे जा रहे हैं। दिल्ली में नहीं थम रहा कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में 5,246 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में 99 लोगों की कोरोना से हुई मौत, कुल संक्रमितों की संख्या 5,45,000 के पार। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आने वाले लोगों को दी जांच की सलाह। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन बोले, पिछले 3 हफ्तों में पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 8.5% हुई। दिल्ली में स्कूल खोले जाने के सवाल पर सत्येंद्र जैन बोले, जब तक पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होंगे तब तक स्कूल नहीं खोलेंगे। देश में पिछले 24 घंटे में 44,489 नए मामले, 92,66,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 24 घंटे में 524 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 6,159 नए केस, 65 की मौत, कुल आंकड़ा 17,95,000 के पार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्देश, कोरोना के दौर में भी शादी समारोह के लिए परमिशन की जरूरत नहीं। सीएम योगी बोले, सभी प्रोटोकॉल पालन करते हुए आयोजित हो शादी समारोह, तय 100 की संख्या में बैंड बाजा या फिर अन्य कर्मचारी शामिल नहीं। शादी में बैंड या फिर डीजे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों या फिर पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी, सीएम ने दिया भरोसा। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून को लेकर तेजी, राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने 3 सदस्यीय कमेटी के गठन की दी जानकारी। हरियाणा में लव जिहाद पर कानून के मद्देनजर बनी कमेटी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और सेक्रेटरी होम टीएल सत्य प्रकाश, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप विर्क, एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा शामिल होंगे। महावीर फोगाट की सबसे छोटी बेटी रेसलर संगीता फोगाट की रेसलर बजरंग पुनिया से हुई शादी, झज्जर में हुआ शादी समारोह। उत्तराखंड में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में कल से लगातार बर्फबारी जारी, शीतलहर का कहर। केदारनाथ में हर तरफ बिछी है सफेद चादर, चारों तरफ दिख रही है बर्फ ही बर्फ। हिमाचल के चंबा में गिर रही है बर्फ, पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ा। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा में भारी बर्फबारी के बाद अब राहत का काम लगातार जारी, सड़कों से हटाई जा रही है बर्फ की मोटी परत। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी और बारिश, बढ़ी सर्दी। पुडुचेरी में तूफान का असर, तेज बारिश के बाद इंदिरा गांधी जंक्शन पर जल भराव। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल को भरूच में किया गया सुपुर्द खाक, राहुल गांधी भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुंबई की बैंड्रा में एमएनएस ने कलेक्टर के दफ्तर पर किया प्रदर्शन, बिजली कीमतों का उठाया मुद्दा। जमशेदपुर में बैंक और एलआईसी कर्मचारियों की हड़ताल, केंद्र की नीतियों का विरोध। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव की तैयारी, 28 नवंबर को होगा पहले चरण का मतदान। यादों में आज फिर ताजा हुआ मुंबई पर हुआ 26/11 आतंकी हमले का जख्म। मुंबई में शहीदों और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। संविधान दिवस पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को किया याद, भुवनेश्वर में उन्हें दी श्रद्धांजलि। भरतपुर में शराब के नशे में ट्रक ड्राइवर ने जमकर मचाया उत्पात, दीवार तोड़ी, कार को मारी टक्कर। गनीमत रही, हादसे में कोई घायल नहीं हुआ, लोगों ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के हाथरस में जंक्शन पर पुलिस ने 3 छात्र चोरों को चोरी के बहस के साथ दबोचा, हथियार भी बरामद। हापुड़ में विवाह समारोह में कोविड नियमों का उल्लंघन, बिना मास्क लगाए घूमते नजर आए बाराती। शाहजहांपुर में घर में फटकार लगाने के बाद सहेली के साथ घर से निकल गई एक लड़की, वाराणसी में हुई बरामद। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, एक बदमाश के पैर में लगी गोली। मुंबई के लोअर परेल में टाटा मोटर्स के गोदाम में लगी आग, 14 दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। धौलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक पर हमला, पीटने के बाद फायरिंग कर छीन ले गए 25,000 रुपए। हापुड़ में हाईवे पर कार में लगी आग, हादसे की वजह से कई किलोमीटर लगा लंबा जाम। नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश गिरफ्तार, दूसरा फरार। जोधपुर में डोडा ले जा रहे तस्करों की कार पलटी, फायरिंग करते हुए फरार। राजस्थान के राजसमंद में बस और जीप के बीच टक्कर, एक की मौत, 12 घायल। पुणे में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई, गिराई गई 2 इमारतें।
कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद, स्थानीय कारोबारियों का नुकसान। देवरिया में 2 शराबियों के बीच झगड़ा, एक की हत्या कर शव को कुएं में फेंका। धौलपुर में युवती को बंधक बनाने के मामले में नई कहानी, लड़की ने कोर्ट में कहा जबरन शादी करना चाहते थे घरवाले। कोर्ट ने पुलिस को दिया आदेश, लड़की अपनी इच्छा से जहां जाना चाहती है उसे पहुंचाया जाए। प्रयागराज में ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, बिना हेलमेट पहने लोगों को दिया हेलमेट का तोहफा। असम के डिब्रूगढ़ में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की गाड़ी ट्रक से टकराई, हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 घायल। मध्य प्रदेश के शहडोल में दिल दहलाने वाली वारदात, एक युवक ने भाई, भाभी और भतीजी को जिंदा जलाया, बाद में फांसी लगाकर की खुदकुशी। बागपत में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट, ईंट लगने से दरोगा घायल। आदरपुर कांड की पीड़ित महिला से मिली शायर मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा, कहा उत्तर प्रदेश की नीतियों पर चल रही बिहार सरकार। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के काफिले पर ट्रैक्टर से स्लीपर बस और ट्रक की टक्कर, कुछ लोग मामूली रूप से घायल। दुनिया के महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का निधन, 60 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से मौत। मैराडोना ने 1977 से 1994 तक अर्जेंटीना के लिए खेला फुटबॉल, 1986 में अपने दम पर जीता वर्ल्ड कप। यूनाइटेड किंगडम के 4 देशों से क्रिसमस पर कोरोना पाबंदियों में दी जाएगी राहत, 23 से 27 दिसंबर तक होगी एक दूसरे के घर जाने की इजाजत। फ्रांस में लॉकडाउन के बावजूद जारी है कोरोना का कहर, 50,000 के पार पहुंचा मौतों का आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा नए मामले। अमेरिका में सत्ता हस्तांतरण की शुरुआत के बाद जो बाइडेन ने पत्रकारों से की बात, बोले अब औपचारिक तौर पर मिल सकेगी तमाम जानकारी। दुनिया में लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, 6 करोड़ के पार पहुंचा कुल आंकड़ा, अब तक 14 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में 1 करोड़ 30 लाख के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 2,66,000 लोगों की जा चुकी है जान। न्यूयॉर्क सिटी में ड्राइव इन टेस्ट सेंटर पर उमड़ी लोगों की भीड़, कारों की दिखी लंबी कतार। अमेरिका में शुरू हुई वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी, लॉस एंजलिस से सामने आई अस्पताल की तस्वीरें। अमेरिका में वैक्सीन से जुड़े अधिकारियों ने जो बाइडेन की टीम के साथ की माथापच्ची, पहली खेप में करीब 60 लाख डोज बांटे जाने का अनुमान। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।